किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और पूरा सुने और समझें। ज़रूरी विषय किसको कहा जाता है, किस लिए ये बात कही गई है? ये इसलिए कही गई है कि हम अपने खेतों के अंदर जो यूरिया नाइट्रोजन का जो प्रयोग करते हैं, उस यूरिया और नाइट्रोजन का यदि हम थोड़ा भी प्रयोग करें तो भी हमें संपूर्ण रिजल्ट बहुत भारी मात्रा में दिखाई दे, और यदि हम पूरा यूरिया डालते हैं तो उसका पूरा का पूरा नाइट्रोजन हमें पौधे को कैसे मिले, इस बारे में संपूर्ण रूप से आपको एक फार्मूला देने जा रहा हूं। और यह फार्मूला इतना कारगर है कि यदि आप इसका यूज करेंगे तो आपका 100% खर्चा भी बचेगा, कम यूरिया की जरूरत पड़ेगी और आपकी फसल, आप मान के चलो कि आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहता हूँ, इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और इन बातों की जानकारी लेकर के अपने खेत में काम करिए ताकि आपका खर्च भी बचाया जा सके और पैदावार को बढ़ाया जा सके। साथियों, हरित क्रांति आने के बाद यूरिया, डीएपी, पोटाश, सल्फर, जिंक अनेक खादों का प्रचार हमारे यहाँ किया गया। मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि बाजार में मिलने वाली अनेक प्रकार की खादों का इस्तेमाल आप जमीन की जरूरत के हिसाब से करें, अन्यथा पैसे मत लगाएं, क्योंकि लगभग 16-17 प्रकार के पोषक तत्व पौधे की जीवन लीला चलाने के लिए काम आते हैं, परंतु केवल और केवल 4 मुख्य पोषक तत्व जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश और सल्फर जो चौथा शामिल कर दिया गया है, उन चारों की पूर्ति यदि खेत के अंदर होगी तो आपको कोई मैग्नीशियम, जिंक, फलाना धिकड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्वों को छोड़ करके सहायक पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में पौधों को जरूरत पड़ती है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि यूरिया का प्रयोग हम किस हिसाब से करें ताकि हमें दूना और तिगुना रिजल्ट देखने को मिले। ये बात समझने वाली है साथियों, गौर करके सुने। डीएपी आप डालते हैं और आपको पता है कि डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में दी हुई होती है। हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और उसका रिजल्ट हमें भारी मात्रा के अंदर मिलता है, जिस कारण किसान डीएपी के लिए भारी भरकम प्रयास करके डीएपी खरीदने का काम करता है। उसका कारण क्या है साथियों? डीएपी के अंदर फास्फोरस और जो नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में 18% दी हुई होती है, उस नाइट्रोजन के ऊपर फास्फोरस का लेप किया हुआ होता है, जिस कारण वो नाइट्रोजन जो 18% दी गई है, वो नाइट्रोजन उड़ नहीं सकती, उसके अंदर समा जाती है। जो ही हम जमीन के अंदर उसको डालते हैं तो वो जमीन के अंदर रिलीज होने का होकर के पौधे को संपूर्ण रूप से मिलती है। परंतु हम जब यूरिया डालते हैं तो होता क्या है कि धूप के संपर्क में आते ही या फिर ज़्यादा पानी के भरभराव के अंदर हम डाल देते हैं तो पानी में घुल करके बाहर निकलने का काम करती है, या धूप के संपर्क में आकर के यूरिया उड़ने का काम करती है। क्या आप सभी को पता है कि किसान पानी लगाने से 1, 2, 4 घंटे पहले यूरिया का छिड़काव करता है, या फिर पानी लगाने के बाद यूरिया का छिड़काव करता है तो वो धूप सीधी की सीधी यूरिया के दानों पर पड़ती है, और जो ही धूप पड़ती है लगभग 50 और 60% नाइट्रोजन वायुमंडल में उड़ जाती है, हमें प्राप्त होती है 35 और 40%। परंतु इस 35 और 40% से हमारी फसल का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, जिस कारण हमें बार बार यूरिया देनी पड़ती है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? हम क्या करें ऐसा कि हम यदि बाद में डालें या पहले डालें फिर भी यूरिया फिक्स होकर हमारे जमीन में जाए, हमारे पौधों को संपूर्ण रूप से मिले और वायुमंडल में न उड़ सके। साथियों, ध्यान देने वाली बातें हैं ये, इसीलिए कहता हूं कि किसान के अनुभव के आधार पर एक जो कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर क्या कहेंगे, शाम को डाल दे, रात को डाल दे। भाई क्यों डाल दे शाम को, क्यों डाल दे रात को? हम दोपहर के अंदर 40 डिग्री तापमान में भी यदि यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमें 100% नाइट्रोजन हमारे पौधों को प्राप्त होगी और उसका रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए करना क्या है साथियों? नाइट्रोजन के दानों के ऊपर लेप कर दीजिए। अब लेप किस चीज़ का करना है? पाउडर फॉर्म में जो भी चीज़ आ रही है और आपके लिए बहुत बढ़िया कारगर हो, उसी चीज़ का नाइट्रोजन के दानों के ऊपर लेप कर दीजिए।
मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से डीएपी के बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, उस डीएपी के बेहतर रिजल्ट मिलने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जो नाइट्रोजन 18% है वो जमीन में जाती है, जिसके कारण उड़ नहीं पाती। और यदि आप यूरिया का छिड़काव करते समय दानों के ऊपर लेप कर देंगे तो वो उड़ नहीं पाएगी। जो ही आप पानी लगाएंगे या फिर उसको नमी मिलेगी तो वो जमीन के अंदर चली जाएगी। मैं जानकारी एक एक इसी तरह से देता हूँ। कुछ किसान का सत्य कहते लंबा हो जाता है। भाई वीडियो लंबा हो जाओ चाहे छोटा हो जाओ, किसान को एक एक बात समझ में आनी चाहिए। बात सीधी है, जब समझ में आएगी तो किसान उस ओर आगे बढ़ेगा। दो बात बता करके विराम कर देना, यह प्रचार मेरे से नहीं होता। इसलिए मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि चाहे सरसों की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, चाहे नरमा कपास की फसल हो, चाहे बाजरा की, जो भी फसल आप खेत में बो रहे हैं, चाहे सब्जी बो रहे हैं, बागवानी लगा रहे हैं, जो ABCD कोई लगा रहे हैं, या आप यूरिया डाल रहे हैं या फिर नहीं डाल रहे हैं, तो भी आपके खेत में 80% वाली सल्फर का प्रयोग होना अति आवश्यक है। अब मैं बता दूं कि यूरिया के दानों पर लेप किस तरह किया जाता है। आप यूरिया को एक चादर के ऊपर बिछा करके संपूर्ण यूरिया उसमें कट्टा खोल लीजिए, थोड़ा पानी का छिंटा लगाइए और 2-3 किलो या 1 किलो जितना भी आप पाउडर फॉर्म वाला सल्फर अपने खेत में देना चाहते हैं, वो पाउडर उसके ऊपर लगाकर थोड़ा हाथ से मल दीजिए। दानों के ऊपर संपूर्ण रूप से लेप बन जाएगा। वो लेप बनी हुई यूरिया यदि आप 40 डिग्री तापमान के अंदर भी अपने खेत में डाल देंगे और 2, 4, 5, 10 दिन बाद भी पानी लगाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपको यूरिया के रिजल्ट मिलेंगे, नाइट्रोजन के रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी फसल को हरी भरी और चमक देखने को मिलेगी। ये फार्मूला है यूरिया। ये बताता कोई नहीं। क्यों नहीं बताते? ये इसलिए नहीं बताते कि यदि ये बात किसान को बता देंगे तो किसान यूरिया का प्रयोग कम करना शुरू कर देगा, उसका खर्चा बच जाएगा और फैक्ट्री वालों को यूरिया बेचने का बहुत भारी मौका मिल जाएगा। वो सरकार से सब्सिडी प्राप्त करके किसान के घर में यूरिया के ढेर लगा देंगे। परंतु आज यूरिया की कमी है और इस कमी के चलते किसान भारी भरकम परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए साथियों ये फार्मूला आपको बताया जा रहा है कि जितनी भी यूरिया आप देना चाहते हैं देते रहे। मैं ये नहीं कहता कम ज़्यादा, परंतु आप यूरिया के ऊपर यदि पाउडर फॉर्म वाली 80% वाली सल्फर का लेप करके छिड़काव कर देंगे, ऊपर से पानी लगाएंगे या पहले पानी लगाएंगे, तो आपको 1000% में विश्वास दिलाता हूं कि नाइट्रोजन के संपूर्ण रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं इसी तरह की जानकारी एक एक किसान को दे रहा हूं। एक बैग यूरिया की जगह आप आधा बैग लिए कहते रिजल्ट देखने का काम करें, क्योंकि यदि आधा बैग और सल्फर डाल देंगे तो भी आपको 2 बैग यूरिया के बराबर के रिजल्ट मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आपकी नाइट्रोजन वायुमंडल में उड़ने से बचेगी, आपके खेत में संपूर्ण उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको पैसे के मामले में भारी भरकम फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करेंगे, उन्हें समझाएंगे और ये बात जो आप तक गोपनीय रखी गई उस बात को उजागर करके किसान के घर घर तक पहुंचाएंगे कि बिना लेप किए यूरिया यदि आपके खेत में आप डालोगे तो उसका आधा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे जरूर विचार करेंगे। जय हिंद।